सुश्रुत संहिता चैप्टर कल्प स्थान का 7वां चैप्टर का नाम है मूषिका कल्प। और सुश्रुत ने चूहे बताए 18 प्रकार। और 18 प्रकार के चूहे, हाँ बेटा 18 प्रकार के चूहे बताए। और उससे मजे की बात है, उसने तो बताया अपन को पढ़ने याद करने कुछ ना आते हैं। यहाँ से मूषिका विष के अधिष्ठान, अब ये तुम बताओगे मुझे सुश्रुत के अनुसार, इसीलिए खाली छोड़ो। सुश्रुत अनुसार ओनली क्या, शुक्र। और आलम्बायन नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने बताया इसके अधिष्ठान 5। अब मैंने लिख दिया शुरू के 2 छोड़कर। किसमें से? जांगम विष के अधिष्ठान। अच्छा मुझे कोई, अभी खैर तो आगे आएगा पॉइंट जूता वाला। चलो वही पूछूंगा, अभी के लिए ये याद रख लेना। इसका मतलब जांगम विष के अधिष्ठान में शुरू करने, आपको याद करने पड़ेंगे। ये याद करोगे तो एक तो होंगे आपको मूषिका विष के आलम्बायन के अधिष्ठान याद, दूसरा होंगे आपको लूता विष के अधिष्ठान याद। और लूता विष के अधिष्ठान मैंने पढ़ा है, किसी बच्चे ने ट्राई करा कि लूता विष के जो अधिष्ठान, उसका जांगम विष के जो शुरू के अधिष्ठान है उनसे कोई रिलेवेंस है क्या? लूता विष के जो अधिष्ठान है उनका जांगम विष के जो अधिष्ठान है उस सीक्वेंस से कोई रिलेवेंस है? मतलब शुरू के 5 प्लस ये, या शुरू के 7 या शुरू के 8 ऐसा कुछ, या शुरू का 1 छोड़कर आगे के 7 या 8 ऐसा कुछ है? बोलो 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 बोलो, अरे कोई तो बोलो। ऐसे कैसे पार पड़ेगी बाबू, नहीं ट्राई करा? आज देखना जाके कि क्या मामला है। ठीक है, चलिए 18 प्रकार के चूहे पढ़ते हैं, ये नाम पढ़ते हैं। चूहे को भी नहीं पता, केवल नाम पढ़ने पड़े। तो ये एक्चुअली मुंह से कल, अच्छा टॉम एंड जेरी में चूहा कौन है, टॉम या जेरी? टॉम एंड जेरी में चूहा कौन है, टॉम या जेरी? बोलो बोलो बोलो, ये तो याद होगा सबको। टॉम एंड जेरी में जेरी कौन है? जेरी। तो जेरी कल पढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है जेरी 18 प्रकार के होते हैं। अब यार जेरी जो है उससे कैसे पॉइजनिंग हो सकती है? जेरी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सके, ऐसी कोई डिजीज सुनी है आपने? जेरी की वजह से कोई बीमारी हो जाए, ऐसी कोई बीमारी सुनी है आपने? बोलो। प्लेग। एक्चुअल में चूहा जो होता है उसके ऊपर छोटे छोटे जीव रहते हैं, जैसे अपने जुएं नहीं होती इंसानों में, वैसे चूहे में भी जुएं होती। उन जुओं के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, उसका नाम है यार्सिनिया पेस्टिस। चूहे जहां घूमेंगे वहां उनकी जुएं गिरेगी, उस जगह पे आदमी सोएगा वो जुएं काटेगी। उन जुओं की सलाइवा में यार्सिनिया पेस्टिस है और उससे प्लेग फैलता है। प्लेग महामारी के रूप में फैला था, बहुत से लोग मरे थे। उस दिन से लोग पीछे पड़ गए, चूहों को मारो 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 मारो। लेकिन एक बड़ा ही इनह्यूमैनिक तरीका है आजकल, मैंने दुकानों में देखा है चूहे को मारने। एक ग्लू आता है, उस ग्लू के ऊपर कुछ खाने का रख देते हैं और जहाँ चूहे होते हैं वहाँ, अब वो ग्लू होता है बहुत ज़्यादा स्टिकी, चूहा उस पर चिपक जाता है और उस कार्ड को उठा के फेंका, मौत तय है उसमें। लेकिन उस ग्लू की वजह से उसकी खाल जो है ना पूरी चमड़ी हट जाती, इस तरह का विविध सीन बनता है और वो वहां से हट नहीं पाता। एक दूसरा तरीका है जिसमें उसकी गर्दन के ऊपर कुछ ब्लेड सा ऐसा पिंजरा आता है, जो उसकी ब्लेड सा ऐसा उस पर जाता है, जो वो कुछ खाने जाता है तब, तो उसकी गर्दन फंस जाती है उसमें। केज वाला बेस्ट। केज वाले में क्या है, पकड़ो और छोड़ के आ जाओ। अब यार मारने चलोगे किसी को, कितनों को मारोगे? और तुम अगर 5 10 15 को मार भी दोगे तो क्या उधर चूहे आने बंद हो जाएंगे तुम्हारे घर पे? घर का जो सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपर हो, बंद हो, जिससे बड़े जानवर नहीं आ सके, वैसा हो, और दरवाजे बंद रहे। ये इंसानी समझ है।
जिंदगी में कुछ भी कर लेना, पर वो ये ग्लू वाला जो है ना पकड़ने वाला सिस्टम, और वो जो बुरे से पिंजरे होते हैं जिसमें बड़ी दर्दनाक मौत होती है, वैसा काम मत कर। समझ रहे हो बात को? सूरत में हुआ था पेंडेमिक, बिल्कुल सही है, प्लेग का। अब पढ़ते हैं जयरी महाराज कितने तरह के होते हैं। और घंटी बजा रहे हैं जय गणेश देवा, और उसके बाद में कार्ड चिपका उसको फेंक के। अगर गणेश जी तुम्हें देख रहे होते, सोचो एक बार, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गणेश जी देख रहे होते, कहेगा जय गणेश देवा, लपड़ मारते हो उसमें निकल के। या तेरे को उठा के चिपका देते। ऐसा मैंने दुकानों पे भी देखा, बड़ा, मैंने उनसे कई दुकान वालों से बात करी, मैंने कहा अरे ठीक नहीं है, तो सर मार्केट में चलता है, कंपनी बनाती, कंपनी तो प्रॉफिट के लिए बनाती है, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। चलिए, नाम सुना है तुमने, सुना है जेरी, सुश्रुत क्या सुना रहे? नाम देखो इनके, लालन, पुत्रक, कृष्णु, हंसरीव, चिक्कीव, चुचुंदर, अलस। देख बाबू, अलस एक चूहा भी। अजीत, कपिल। सर ये तो मेरे दोस्त का नाम है। हाँ बेटा, तेरा दोस्त चूहा है? अरे नहीं, ये तो कलर के हिसाब से नाम लिखे। अजीत का मतलब तो जेरी हो गया यार, जिसको टॉम जीत ही नहीं पाया कभी, है ना, हमेशा परेशान ही रहा, तो कभी पकड़ में नहीं आता था, और कभी अगर आ भी जाता था तो तुम लोगों की तरह इनोसेंट सी शक्ल बना लेता था, तो दया आ जाती तो छोड़ देता था उसको, और फिर वो जो भाग के उसकी बैंड भी आता। ये नाम है उसके, कपिल, अजित, है ना, कपूत, तथेव अष्टादश स्मृत, ये 18 प्रकार के चूहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि रेड बाइट से क्या होता है? तो देखो सिंपली बात, अगर कोई चूहा काटेगा तो वहां पर स्वेलिंग आना आम बात है, मंडल बनना आम बात है ना। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वो याद रखना 5। हाँ, बिल्ली पालते हैं कुछ लोग, अब उसमें चूहे की किस्मत और उसकी बुद्धिमानी और वो सब काम आता। चलिए, 16वां और 17वां कोटेशन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, मैंने बाकी सब छोड़ दिए। छुछुंदर के काटने से क्या होगा? तृष्णा, छर्दी, ज्वर, दुर्बल, फीवर आ रहा है, मतलब इन्फेक्शन है। आगे देखो, ग्रीवा स्तंभ पृष्ठ शोफो गंध ज्ञानम विसूचिका, और इसकी चिकित्सा लिखी है हरित की वृत की है, तो इनको भले छोड़ देना, लेकिन छुछुंदर के लक्षण जरूर याद करना, ग्रीवा स्तंभ, गंध अज्ञान, और छर्दी ज्वर। चरक का बता सकता है कोई? रेड बाइट का क्या एक ही सिम्टम याद कराया? बोलो, चरक में क्या याद कराया था, बोलो ना। अरे बोलना तो पड़ेगा। बोलना पड़ेगा भाई। क्या था? ए शब्द श्रुति, याद है किसी को? याद है, चूहे के कान ऐसे। चलो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एक आधा याद रख लेना जो बताया हो, सारे जेरी कैसे याद रखें। अब दोष प्रकोपकता याद रखते हैं, क्या है? अरुण अगर काटेगा तो वात कुपित होगी, महाकृष्ण काटेगा तो पित्त कुपित होगा, अरुणेन अनिल क्रुद्धो वात जान कुरुतेन गदान, महाकृष्णान पित्तेन, श्वेत नाम का चूहा काटेगा तो कफ, लास्ट लिखा है कपोतेन चतुष्टयम, यहाँ महत कपिल लिखा हुआ, तो महाकपिल काटेगा तो, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, कपिलेन असर का, इसको सही करते हैं ना। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते भाई। नहीं, ठीक तो लिखा है, और ये लो, सनीपात बराबर कपूर, ये होता है। तो दोष प्रधानता के अनुसार जरूर याद करना, है ना। अरुण चूहा काटेगा तो वात प्रकोप, कृष्ण वाला महाकृष्ण काटेगा तो पित्त, श्वेत कफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रक्त बराबर महाकपिल, महतो कपिल नसर है, कपोतेन चतुष्ट, और चारों दोषों का प्रकोप कब होगा? जब कपोत काटे। ठीक, चलो।
अरे सीधा आ जाओ कोटेशन नंबर 41 पे। मूषिका विष के शांत होने पर क्या शोधन करवाए? मूषिकाणाम विषम प्राय कुप्यते अभ्रेषु निहृतो। एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा सीवियर पॉइजनिंग नहीं होती है। तो कह रहा है मूषिका विष जो है, प्लेग की बात नहीं कर रहा, खाली चूहे के काटने से जो इन्फेक्शन होके फीवर वीवर आ, तो कह रहा है कि मूषिका विष जो है वो जो बादल बादल छाते हैं तो बड़ा परेशान करता है, और इसमें दूसरी विष के समान चिकित्सा करनी चाहिए। तो दूसरी विष ये, तो आप इसको सत्य असत्यम याद करना चाहो तो जरूर कर। सुश्रुत के अनुसार मूषिका विष की चिकित्सा दूसरी विष के समान करनी चाहिए, सत्य का। नेक्स्ट, आपका सबका हमारा सबका प्यारा कौन? टफी। अलर्क विष, स्वय श्रृंगाल मिला, तरक्षु, व्याघ्रादिना, यदा अनिलम श्लेष प्रकोपित। देखो भाई, यहाँ जितने भी जानवरों के नाम लिखे हैं ये ऑलमोस्ट कैनाइन है, और शिशु लिख रहे हैं कि इंक्लूडिंग डॉग बाइट, सब में दोष वात कफ प्रकोप। चरक बोल रहे थे वात पित्त कफ प्रकोप, और वाग्भट ओनली कफ प्रकोप बोलते। तो कुत्ता है तो कफ, तीनों आचार्यों ने बोला, ऐसे याद रखना। चरक ने तीनों दोष माने, सुश्रुत ने वात कफ माना, और वाग्भट ने ओनली कफ माना। अब यहाँ है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सुनते जाना बस। सुप्तता जायन्ते दंसे कृष्णम च अति स्त्रव्यतम असृतम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट फेमस लाइन, कह रहा जहां कुत्ता काटता है उस जगह से काले कलर का खून निकला, मतलब ब्लैकिश अपीयरेंस होता है, ब्लीड जो करता है उस। यहाँ सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं, सबके लिए, लेकिन आप इन सब का एक ही आंसर सुश्रुत बताएंगे, वो है अलर्क विष। अलर्क विष इसका कारण है क्योंकि रेब्डोवायरस इन सब के सलाइवा में हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता जब काटता है उससे तो रेबीज हो ही सकता है, अगर उसका नाखून लग जाए पंजे का तो वह उससे रेबीज कैसे होगा? जैसे कुत्ता है, उसके मुंह में तो सलाइवा है ना, उससे तो समझ में आता है कि सलाइवा में रेब्डोवायरस था। किसी कोई केस आता आपके पास में और वो कहे कि यार मुंह से तो काटा ही नहीं उसने, खाली उसका नाखून लगा था, और आप देख रहे हो कि पेशेंट में रेब्डोवायरस वाले सिम्टम है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि नाखून लगे और रेब्डोवायरस जो है उसका संक्रमण फैल जाए? हाँ कि ना बोलो बे, विचार शक्ति है ही नहीं क्या? यस, डॉग जो है वो अपने पंजे को चाटते रहते हैं, साफ सफाई करते हैं खुद की, तो हो सकता है। ठीक, इसलिए जो भी जिनके भी घरों में डॉग हैं वो साल में एक बार प्रॉपर वैक्सीनेशन जरूर करवाए। वो जानवर की गलती नहीं है, उसके शरीर में एज ए, उसका शरीर एज ए होस्ट होता है रेप्डो के लिए। भले ही आप कितने ही घर में रखते हो, खुद के पार्क में रखते हो, बाहर नहीं ले जाते हो, लेकिन साल में एक बार वैक्सीनेशन होना मस्ट है। और डॉग की वैक्सीनेशन करवाते टाइम एक बात का ध्यान रखो, हमेशा ऐसी दुकान से, ऐसी मेडिकल की दुकान से वैक्सीन लो जो बहुत अच्छी चलती है। क्योंकि मुझे याद है मैंने करवाया था वैक्सीनेशन, और उसने प्रॉपर जो वैक्सीन लगे थे वो तो प्रॉपर लगे थे, लेकिन उसकी कोल्ड चेन कहीं टूटी हुई थी, तो उसका जो पार्वो का इंजेक्शन लगा था ना वो काम ही नहीं कर पाया, पार्वो हो गया उसको। और पार्वो जो होता है ना वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है डॉग्स के लिए, कम एज में होता है, 6-7 महीने की एज तक हो जाता है, साल भर तक भी हो जाता है, कभी कभी 2.5-3 साल तक। पार्वो एक वायरस है जिसमें उसकी पूरी जो जीआई होती है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन हट जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, और हाइपोवोलेमिक होकर डेथ होती है अधिकतर डॉग्स। लेकिन हम लोग इसमें फॉर्चून थे, अपन लोग मतलब, कि वो जो उसको हुआ था सैम को, तो उसको बचा लिया था। बहुत मुश्किल था, बहुत पेनफुल कंडीशन रही, और बड़ा स्ट्रेस रहा था सारा कुछ। तो जब आप कोई भी पेट रखें तो उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।
उसके लिए भी सही है, फैमिली के लिए भी सही है। दूसरा क्या है कि वैक्सीनेशन में कोल्ड चेन ब्रेक होते ही वैक्सीन खराब होगी, तो इस बात के लिए दुकानदार को पूरा एश्योर कर ले। पता चले कि पहले तो कहीं बॉक्स पड़ा था ऊपर और बाद में फ्रिज में ला के डाल दिया, कोई मतलब ही नहीं उसका, अब फ्रिज में निकाल के देने, है ना। बहुत ज़रूरी है कि उसका वैक्सीनेशन हो, और दुकान वाले से बार बार इस बात को लेते टाइम जरूर पूछें, अच्छी ब्रांडेड कंपनी के वैक्सीन लगवाएं। दूसरी एक प्रॉब्लम होती है कि पेट्स में या जो अपने पालतू है उनमें अपन वैक्सीन लगाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे वाले जो पाँव होते हैं ना उसके ऊपर की तरफ वहाँ लगा देते हैं। और मैंने ऐसे करीब 20-25 केस देख लिए जिनमें अगर उसके बैक साइड में इंजेक्शन लगता है, चाहे वो फीवर का लग रहा हो, चाहे एंटीबायोटिक लग रहा हो, चाहे वैक्सीन लग रहा हो, तो उसके पैरालाइज होने के चांस बहुत ज़्यादा। डॉग्स में स्पेशली जो इंजेक्शन लगता है वो लगता है आगे वाले पाँव के ऊपर की तरफ, जो उसकी थोरैक्स के जस्ट अपोजिट वाला एरिया, ऊपर पीठ की तरफ, वहाँ जो फैटी टिश्यू होता है। पीछे की साइड जो इंजेक्शन लगते हैं उनमें वो रिस्की है। समझ रहे बात को। चलिए, तो ये वाली लाइन और कहाँ कहाँ आती है ये कोई बता सकता है। एक तो आ गई अलर्क विषय, ये मेरे को एक ही आती है भाई, ये मैंने लिख दी। ये दूसरी और ये तीसरी, ये तुम बता दो यार जल्दी से। हम्म, यस। एक तो आती है कुष्ठ उरुरु, और एक आती है अति विरेचन या विरेचन के अति। चलिए नेक्स्ट, एक वर्ड लिखा, वैसे तो अपने नोट्स में मैंने सारा कुछ लिख रखा है। नेगरी बॉडीज किस में मिलती है? रेबीज। अच्छा, रेबीज होने के बाद में कोई भी मनुष्य जो है उसके बचने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं कि बच जाएगा? इसके चांस कितने परसेंट रेबीज होने के बाद? रेबीज होने के बाद किसी के बचने के चांस, मतलब पेशेंट हाइड्रोफोबिया में है और रेबीज हो गया, 0। रेबीज 100% डेथ वाली डिजीज में से एक। और कौन कौन सी डिजीज से 100% डेथ होती है, मतलब जो पूर्णतः प्रत्याख्य मॉडर्न के अकॉर्डिंग, उसकी लिस्ट दे रखी है अपने वाले नोट्स मॉड्यूल में होगी, पैथो वाले में। देखिए, हाइड्रोफोबिया, जल से पानी से डर लगना, तुमको सर्दियों में अभी लग रहा था वो नहीं, वो जो नहाने से लग रहा था वो नहीं, ये नॉर्मल मतलब कि सिम्टम है उसमें। एक मैंने अभी वीडियो देखा था, उसमें हाइड्रोफोबिया हो रखा पेशेंट को, तो एक ढक्कन पानी उसने पिया, उसके बाद में बहुत एग्रेसिव हो गए सिम्टम्स। दूसरा, वो वीडियो भी जो जिसने बनाया वो ठीक बात नहीं थी, उसमें पेशेंट के पास उसके घर वाले खड़े हैं। सबको हो सकता है, सब जाएंगे। इससे अच्छा है हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं पेशेंट को, इसको हाइड्रोफोबिया वाले को, और डायजेपाम वगैरह इंजेक्ट। पहली बात तो कोई डॉक्टर नर्स इजीली तैयार ही नहीं होता, तो फिर उसके बाद में देखते हैं कि तो पूरे हॉस्पिटल में हाहाकार कर रहे हैं, तो आइसोलेशन करते हैं उसका और सेडेटिव दे देते हैं ताकि सिम्टम जो है सप्रेस हो जाए, और डेथ का वेट करते हैं डॉक्टर। समझ पा रहे बात। तो हाइड्रोफोबिया होने के बाद में बचने का कोई चांस नहीं, और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये फैल जाएगा, इसलिए आइसोलेशन जरूरी, क्योंकि फैल जाने का मतलब जिसको भी हुआ वो गया। लिखता है जल त्रास्तम तो विद्यातम रिष्ट तद अपिकित, साफ लिखती है अरिष्ट है यार, मृत्यु सूचक निश्चित लक्षण अरिष्ट कहलाते। अदस्तो व जल त्रासी न कथचन सिद्ध, जल त्रास करोगे कभी भी स्वस्थ नहीं होता। जल त्रास किसी को भी हो, चाहे स्वस्थ व्यक्ति था उसको भी हो गया तो भी जाएगा, सोकर उठा है उसको हो तो भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर है तो पक्का मौत। नेक्स्ट,
आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा बताई है अलर्क विष की, बड़ा अलग सा ही कंसेप्ट दिया इन्होंने, यूजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आती रहती, पीजी में भी पूछ रहा है। लिखता है सर्पी पुराणम पाइए, ये ठीक है, पुराण घृत पिलाओ। अर्क शीर युतम अस्यम दद्यात च अपि विशोध, और अर्क शीर से के साथ में ये जो द्रव्य हैं वो देने चाहिए। कौन से? श्वेत, पुनर्नवा, धतूरा, पलल, तिल तेल, रूपिकायाम, पय, गुड़, कुल मिला के इन सब का सेवन करवाना। और नीचे जाते टाइम लिखता है मूलस्य सरपुंखाया कर्षम धतूर अधिकम तंडुलोदकम आदाय, नीचे लिखा उन्मत्तकस्य पत्रेस्तु संवेष्टम पूपकम पचेतम। पूप में मतलब कचौरी समोसा बना दिया इन द्रव्यों का। ये उन्मत्त क्या है बाबू? उन्मत्त किसको कहते हैं? कौन सी ड्रग है जो उन्मत्त, जिसका पर्याय उन्मत्त? बोलो, कौन सी ड्रग का पर्याय उन्मत्त? आंसर करो, यूट्यूब वाले भी करो भाई, ऐप वाले भी करो, जल्दी जल्दी करो यार। धतूरा, उन्मत्त किसका पर्याय है? धतूरी। क्या बोलते हैं? थॉर्न एप्पल, कनक, उन्मत्त, शिवप्रिय, याद आया? बॉटनिकल नाम धतूरे का धतूरा ही होता है, धतूरा मेटल। फैमिली कौन बताएगा धतूरे की? धतूरा की फैमिली मातुल, ये सब मातुल भी इसका पर्याय। धतूरा की फैमिली, अरे बोलो रे, जो पूछ रहा हूँ बोलो। धतूरा की फैमिली सोलेनिस। चलिए नेक्स्ट, अब इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा क्यों करते हैं इसको, ये धतूरा और ये सब पॉइजन वाली चीजें क्यों दे रहे हैं अर्क वर्क? ये कह रहा है कि अलर्क विष मतलब स्थावर विष से जब दोष कुपित होंगे तो वो एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और उस पैटर्न के एंड में डेथ होनी तय है। लेकिन हम पहले ही दोषों को प्रकोपित करने के लिए ये चीजें खिलाना चालू कर दे तो दोष प्रकोप का पैटर्न चेंज हो गया। मतलब अब जब उसका असर होगा, दोष जो उनका रेशियो बदल चुका है अलग अलग शरीर के अंगों में, और हमने जो कुपित किया है उसमें डेथ नहीं होगी। लिखता कर्तव्यो बीजाम अवश्यम अलर्क विषनाशम कुप्यते स्वयं विषम यस्य न से जीवती मानकम तस्मात् प्रकोप्येद आसु सम यावत्ते प्रकोप्यते। इससे पहले कि वो खुद दोषों को प्रकोप करे, आप खुद वैद्य खुद जो है रोगी में दोषों को प्रकोप करा दे, क्योंकि अलर्क विष की वजह से कुपित हुए दोषों में निश्चित ही मृत्यु है। ऐसी लाइनें आती है एग्जाम में, बहुत बार आई हुई। ये किसके संदर्भ में? अलर्क विष की चिकित्सा। चलिए नेक्स्ट, तीक्ष्ण संशोधन कराना चाहिए सत्य कथन में। नेक्स्ट, सत्य है सत्य महासत्य बाबू। अगर कोई भी कैनाइन है जानवर, उसने आपके घाव कर दिया तो जो घाव बना है उसके लिए लिखता है कोष्ण तेल का सेंचन करके और मर्दन करें, क्योंकि इनके नाखून और दांत जो व्याल के होते हैं इनसे वात का प्रकोप होता। अब सुनना, स्वय श्रृंगाल वगैरह वगैरह उन सब के लिए इसने क्या बोला था? वात कफ सुश्रुत। लेकिन कुछ ना जाए, सुश्रुत के अनुसार व्याल ऐसा शब्द लिखे, व्याल वर्ग या व्याल जो समूह है उसके जानवरों के नख, दंत इत्यादि से उत्पन्न क्षत में दोष प्रकोप होगा, ओनली वात जाएगा, चिकित्सा होगी कोष्ण तेल से सिंचन और मर्दन। क्लियर है? चरक की लाइन देख लो नीचे, चरक ने भी कुछ लिख रखा है, और मैंने बता दिया था आपको वहां चरक में कि वात पित्त कफ तीनों स्वयं में मतलब अलर्क में, और वात कफ व्याल में, ऐसा बोल रहा था। याद है किसी को? चरक व्याल में वात कफ बोल रहा था, इसमें स्वय इत्यादि में व्याल लिखे बिना, व्याल नहीं था ना वहां पर, तो क्या बोल दिया? वात कफ। और इनके नक इत्यादि में प्रॉपरली व्याल लिख के बोल दिया कि ओनली वात। ठीक, कल पढ़ेंगे कीट कल्प। अब कीट कल्प कल पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आप चरक चिकित्सा 23 पूरा अच्छे से पढ़ गए हैं। उसमें जितनी भी गृह गोदी का, मक्षिका, मक्खियां, जितने विषैले जानवरों का वर्णन है जो मैंने पढ़ा रखा है
वो जरूर पढ़ के, अगर वो पढ़ गया है ना ये पूरा चैप्टर टिप पे हो जाएगा। ठीक है, पक्के से पक्का। बाकी पढ़ेंगे कल, और परसों से अपन पढ़ेंगे रसशास्त्र और पैथोलॉजी, क्योंकि 10 तारीख से शुरू करेंगे उत्तर तंत्र। ठीक, ताकि 4 दिन में ये वाला जो पोर्शन इतने दिन से नहीं पढ़ रहे हैं वो कवर हो जाए। आधे आधे घंटे क्लास लेंगे उनकी मॉडल्स की, या तुम कहो तो काश से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बोलो क्या करना है, पोल डाल दूं? लो, रस एंड पैथो, रस पैथो कश, चलो हो गए, पोल स्टार्ट हो गई। ये 30 सेकंड के लिए जल्दी जल्दी बता देना मेरे को जो भी करना हो। देखो वोटिंग मैटर करेगी, तुम्हें करना, तुम क्या चाह रहे हो वो। रस पैथो काश्यप करवाते, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं। ठीक है, फिर रस पैथो और काश्यप शुरू कर दो। फिर उत्तर तंत्र के साथ भी काश्यप तो पढ़ेंगे, रस पैथो अगर थोड़ी बहुत पढ़ेंगे तो भी, क्योंकि काश्यप को बीच में ब्रेक नहीं दे सकते। पैथो और रस में तो रिलेवेंट नहीं है ना एक दूसरे से, इसलिए। ठीक है, रस पैथो काश्यप पढ़ा। और आज क्या फेक नोटिफिकेशन आया तुम लोगों के?